नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनके अच्छे और बुरे कामों का बदला देने के लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर फरमा दिया है, जिस दिन वो नेकोकारों और बदकारों के अच्छे और बुरे अमाल की जज़ा और सज़ा का फ़ैसला फरमाएंगे, और नेकों को जन्नत की नेमतें और बुरों को जहन्नम का अज़ाब मिलेगा। इसी का नाम क़यामत है। नाज़रीन, क़यामत एकदम अचानक और बिल्कुल ही नागहां आएगी। लोगों को इसका कोई ख्याल नहीं रहेगा और रोज़ाना के मुताबिक लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। सूर बगल की तरह एक चीज़ है जिसको हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लिए हुए आसमान पर अल्लाह ताला के हुक्म के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। शुरू में सूर की आवाज़ बहुत ही बारीक और सुरीली होगी, मगर रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ बुलंद और भयानक होती जाएगी, यहाँ तक कि लोग कान लगाकर इस आवाज़ को सुनेंगे और बेहोश व बदहवास होकर गिरते और मरते चले जाएंगे। आसमान टूट फूट कर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। ज़मीन में इतना ज़बरदस्त जल्ज़ला और खौफनाक भौचाल आएगा कि ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने और कांपने लगेगी, यहाँ तक कि रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएगी। छोटे बड़े पहाड़ चकनाचूर होकर दुने हुए ओन की तरह इधर उधर उड़ते फिरेंगे। चाँद, सूरज और सितारे बेनूर होकर जड़ जाएंगे और हर तरफ ऐसी आफत व हलाकत और तबाही फैल जाएगी कि तमाम जानदार और बेजान सब छोटी बड़ी चीज़ें, यहाँ तक कि खुद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और इनका सूर सभी फना हो जाएंगे और अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम कुफ़र करते रहो तो उस दिन के अजाब से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चों को बूढ़ा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि इंडिया के एक गांव में ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो अभी सिर्फ 3 माह का हुआ था तो उसके मुंह पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई। जब वो 4 साल की उम्र तक पहुंचा तो उसकी शक्ल 120 साला बूढ़े की तरह नज़र आने लगी। इंडिया बशमूल पाकिस्तान ऐसे कई ममालिक हैं जहां चंद अरसों से बच्चे बूढ़े और कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। यूँ जो बात कुरान मजीद में 1400 साल पहले फरमाई गई वो आज पूरी हो गई। नाज़रीन, इसके अलावा क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी जो आज पूरी हो रही वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरगद के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। नाजरीन, गरगद दरख्त जिसे इंग्लिश में बोस्ट्रोन और यूनानी में लीसियम कहते हैं, इसकी लंबाई 5 से 6 फुट तक होती है और यहूदियों ने अपनी हिफाजत के लिए इसे लगाने की मुहिम पूरी दुनिया में शुरू कर रखी है और इसे अपना कौमी दरख्त भी करार दे दिया है। नाज़रीन, इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के शहर रियाज में आजकल बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का मुकाबला अपने अरूज पर है। दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारत बनते ही शहज़ादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है। यूँ जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो आज पूरा हो गया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा से सरसब्ज़ हो जाएगी। नाज़रीन, सऊदी अरब और अमारात में बारिशें आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से मक्का और जद्दा में सैलाब भी आ चुका है। वो सरज़मीन अरब जिसे मसनूई तौर पर सरसब्ज़ बनाया जा रहा था वो आज कुदरती तौर पर भी सरसब्ज़ होने जा रही है। इसके अलावा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन से ना मिल जाएं और जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा ना करें। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने कुछ अरसा पहले देखी होगी कि दुबई में एक मंदिर खोला गया और उसमें बड़े बड़े शेख नज़र आ रहे हैं और बड़ी शान के साथ वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर शाम में सलामती नहीं होगी तो कहीं भी सलामती नहीं होगी और ये आखिरी मार्का होगा। नाज़रीन, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मराज पर गए तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अर्ज़ की कि ए मेरे मालिक, मेरी उम्मत के पास कितना वक्त है।
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے میرے مالک کچھ وقت اور دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آدھا دن اور دے دیتے ہیں، مطلب 1.5 دن۔ ناظرین میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا چلوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، مطلب 1.5 دن 1500 سال کے برابر، مطلب ہم 1420 سال کے عرصے تک پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی کتنی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، کیا ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔